जब आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने इतने करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिखा दिया कि अगले ही महीने आपके पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं रहते, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपने कोविड-19 के मामले में दिल्ली को पूरी तरह से हरा दिया। बेंगलुरु जो मुंबई और दिल्ली के बाद तीसरा सबसे पॉपुलेटेड शहर है भारत देश का, वहां पर इस महामारी के शुरू होते ही एक्शन प्लान्स तैयार कर लिए गए थे। अरविंद केजरीवाल जी धीरे धीरे दिल्ली के हिटलर बनते जा रहे हैं, अपने फरमान सुनाने लगे हैं। इनको लगता है कि दिल्ली को जैसे वो चाहेंगे वैसे चलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने इस महामारी के दौरान किसी और का भला किया हो या ना किया हो, लेकिन अपना भला तो उन्होंने जरूर कर लिया। 1 करोड़ लोगों को खाना खिला चुके केजरीवाल जी से यदि पूछा जाए कि क्या इस चीज का ब्यौरा वो दे सकते हैं कि कहां पर कितने लोगों को खाना खिलाया, तो निश्चित तौर पर उनके पास जवाब नहीं होगा। खैर, दिल्ली के मजदूरों के साथ क्या हुआ, उन्हें क्या खिलाया गया, क्या नहीं खिलाया गया, कौन सा राशन दिया गया, कौन से मकान का किराया माफ किया गया, यह तो अब जग जाहिर हो चुका है। हम तो पहले ही अपनी कई वीडियोस में इस चीज की पोल खोल चुके हैं। हर बार जब हम सोचते हैं कि जाने दो क्या बात करना इनके बारे में, तभी ये कुछ न कुछ एक ऐसी कारस्तानी के साथ सामने आ जाते हैं कि फिर इन पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। आज हम इनके जिस कारनामे पर चर्चा करेंगे वो है दिल्ली के अस्पतालों में किसका इलाज होगा और किसका नहीं। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को इस वहम से बाहर निकलने की सख्त जरूरत है कि दिल्ली उनकी है। वो शायद ये भूल गए हैं कि वो केवल दिल्ली के सीएम हैं, जनता के सेवक हैं, और अच्छा हो सेवा ही करें। क्योंकि ये जिस तरह का उन्होंने फरमान जारी किया है कि दिल्ली में केवल दिल्ली वालों का ही इलाज होना चाहिए, दिल्ली के बाहर के लोगों का नहीं, तो अरविंद केजरीवाल जी बताने का कष्ट करेंगे कि दिल्ली क्या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में है या पाकिस्तान में स्थित है, जहां अपने ही देश के लोगों को इलाज कराने की पाबंदी है। अपनी खांसी के इलाज के लिए जब आप बेंगलोर गए थे, अगर उस वक्त वहां की गवर्नमेंट आपका इलाज करने से मना कर देती तो आप क्या करते? आप दिल्ली के सीएम जरूर हैं, लेकिन यह दिल्ली भी भारत में ही है, तो आप अपने ही दूसरे प्रांतों के लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार कैसे कर सकते हैं? एक तरफ तो आप पूरे देश में अपनी पार्टी को फैलाने का सपना देखते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं दूसरे राज्यों के लोगों को आप दिल्ली में इलाज नहीं कराने देंगे, रातों रात मजदूरों को भगा देंगे। अब क्या आपके पास केवल वोट बैंक की राजनीति ही बची है करने को? आज अगर दिल्ली में रहने वाले किसी को दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज कराना होगा, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि वो दिल्ली का निवासी है या नहीं, और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप ये तय करेंगे कि इसका इलाज दिल्ली के अस्पताल में होगा या नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि आप वही है ना जिन्होंने कहा था कि मेरे पास तो कागज है नहीं, मेरी धर्मपत्नी के पास कागज नहीं है, और उसके बाद अपनी पार्टी के लोगों के पास भी कागज होने से इनकार कर दिया था। अरे याद है ना आपको? तो तब आपने कहा था कि दिल्ली के सीएम के पास कागज नहीं है तो क्या सीएम को डिटेंशन सेंटर में भेज दोगे? अब जब आपने तब यह मान लिया था कि हमारे पास कागज नहीं है, हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो पहली बात कि अब आप कागज देखे बिना कैसे डिसाइड करेंगे कि यह दिल्ली का निवासी है या बाहरी? दूसरी चीज, जब दिल्ली के सीएम के पास ही इस बात के कागज नहीं है कि वो भारतीय है, तो फिर दिल्ली के आम निवासी के पास भी कागज नहीं होने चाहिए, लेकिन वो दिल्ली का निवासी है। तो अब आप खुद तय करो कि आप कागज मांगोगे कि नहीं, क्योंकि इस बार आप अपने ही जाल में फंस चुके हो। या तो आप अपनी पहली वाली बात पर अडिग रहो कि जी कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं भारतीय हूं, तो फिर आप बिना ये देखे कि वो कहां का है, आप उसका इलाज दिल्ली में होने दीजिए। या फिर अगर कागज चेक करके आप डिसाइड करेंगे कि इसका इलाज होना है या नहीं होना है, तो आप कागज होने चाहिए वाली लाइंस का समर्थन कीजिए, क्योंकि आप अभी अलग अलग सिचुएशंस होने का बहाना नहीं बना सकते। सिचुएशंस अभी वाली हो या शाहीन बाग वाली, आपको एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। या तो कागज नहीं दिखाओगे या कागज दिखाओगे, ये आप तय कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, जब कागज के अभाव में आपने उन मजदूरों को राशन देने से मना कर दिया जिन्होंने रात दिन मेहनत करके दिल्ली का विकास किया, बिल्डिंग्स बनाई, मॉल्स बनाई, सड़कें बनाई, उन मजदूरों को रास्ते में छोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया, तो फिर आज भी कागज के अभाव में भी दिल्ली में सबका इलाज आप होने दो। क्योंकि जैसे कि आप ही कहते हो, पहले तो किसी के पास कागज होते नहीं थे, तो फिर अब ये दिल्ली में इलाज होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए कागज यानी डॉक्यूमेंट्स यानी एड्रेस प्रूफ यानी वोटर आईडी यानी आधार कार्ड, ये सब अचानक से कैसे मायने रखने लगे आपके लिए? लाखों लाखों रोहिंग्याओं को आपने पाल रखा है,
इस पूरी महामारी में इन पर कोई आपदा नहीं आने दिया आपने। हमारी दिल्ली की, यस हमारी दिल्ली, आपकी अकेले की नहीं, हमारी दिल्ली के सैकड़ों बीघे जमीनों पर ये बाहरी घुसपैठिए कब्जा करके बैठे हैं। उन्हें बाहर निकालने की बजाय आपने अपने ही देश के मजदूरों को खदेड़ दिया और आप दिल्ली के बाहर के लोगों का इलाज ना करवाकर एक बार फिर से इनके साथ सौतेला व्यवहार आप कर रहे हैं। आखिर क्यों? आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपने कोविड-19 के मामले में दिल्ली को पूरी तरह से हरा दिया। आज दिल्ली कोविड-19 के एक्टिव केसेस के मामले में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आप दिल्ली की जनता को इस महामारी से बचाने में पूरी तरह से फेल हो गए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंगलुरु शहर का। कल ही मैंने पढ़ा था इसके बारे में। बेंगलुरु जो मुंबई और दिल्ली के बाद तीसरा सबसे पॉपुलेटेड शहर है भारत देश का, वहां पर इस महामारी के शुरू होते ही एक्शन प्लान्स तैयार कर लिए गए थे कि आने वाले टाइम में इससे कैसे लड़ा जाए। इतना ही नहीं, अभी वहां के 49 इलाके कंटेनमेंट जोन्स में हैं जहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जिस भी इलाके में उन्हें थोड़ी सी भी भनक लगी कि यहां कुछ हो सकता है, ऊपर वाले नेताओं के ऑर्डर का इंतजार किए बिना उन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। नतीजा, बेंगलुरु में अब तक कोविड-19 के केवल 162 केसेस निकले थे और उनमें से भी केवल 19 केसेस एक्टिव हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटका के चमरराज नगर में तो कोविड-19 का एक भी केस अभी तक नहीं निकला है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि दो लोगों के बीच करनी और कथनी में कितना अंतर हो सकता है। वहां के गवर्नमेंट अधिकारी या नेता कभी टीवी पर आकर रोज अपना चेहरा नहीं चमकाते। हर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अखबारों में करोड़ों के इश्तिहार नहीं देते थे। बिना मतलब के होर्डिंग्स पर अपनी फोटो नहीं चिपकाते थे, बल्कि जमीन पर रहकर काम करते रहे। नतीजा आपके सामने है। आप दिल्ली और बेंगलुरु को कंपेयर करके देख लीजिए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली में हॉस्पिटल्स बनाने को लेकर तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाह रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा था कि हमारे दिल्ली में कोरोना से लड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है, 30,000 बेड है, ये है वो है। लेकिन जब जब आप किसी विषय पर एक्स्ट्रा बोल जाते हो ना, तो आपकी पोल खुलते देर नहीं लगती। जब आपने खाने पीने राशन देने की बात कही तो भूख से बिलबिलाते गरीब लोगों ने दिल्ली को छोड़ना पसंद किया। यहां आपकी पोल खुल गई। जब आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने इतने करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिखा दिया कि अगले ही महीने आपके पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं रहते। उसी प्रकार से जब इन्होंने ढिंढोरा पीटा कि हमने इस महामारी से लड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया है, कि तभी से दिल्ली में इंफेक्शन ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। नतीजा, आज लाखों लोगों की जिंदगी यहां दांव पर लगी है। ऐसे में सबसे पहले आपने शराब की दुकानें खोलने की ठानी, क्योंकि आपको पैसा चाहिए था। अच्छी बात है, एक सीएम नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा। आपने 70% महंगा करके शराब बेचना शुरू किया। आपने बीच बीच में कई बार लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी। केंद्र के फैसले से पहले अपने नियम लागू करने लगे। लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले आपने हाथ खड़े कर लिए थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, हमें इसी के साथ जीना है, और धीरे धीरे लॉकडाउन के सारे बंधनों को तोड़ना शुरू कर दिया। और अब नतीजा आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल जी धीरे धीरे दिल्ली के हिटलर बनते जा रहे हैं। अपने फरमान सुनाने लगे हैं। इनको लगता है कि दिल्ली को जैसे वो चाहेंगे वैसे चलाएंगे। कौन दिल्ली में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन अंदर घुसेगा, कौन इलाज करा सकता है, कौन नहीं, सब कुछ परम पूजनीय केजरीवाल जी ही तय करेंगे। केजरीवाल जी इससे पहले भी दिल्ली के बाहर के लोगों के प्रति अपना द्वेष दिखा चुके हैं। याद होगा आपको कि कुछ ही महीने पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि बिहार से 500 रुपए का टिकट लेकर दिल्ली आ जाते हैं और लाखों का इलाज कराते हैं। और हां, किसी के मन में अगर आ रहा हो कि भाई वो एक क्लिप काट कर दिखा दी थी, उनका कहने का ये मतलब नहीं था, तो उन्हें भी बता दें कि आप दोबारा से भी आज अगर वो पूरा भाषण सुन ले तो भी उसका मतलब वही निकलता है। इसलिए इस पर बहस नहीं। तो एक प्रेम तो वो खास तौर से बिहारियों के लिए तब दिखा चुके थे। उसके बाद लॉकडाउन में जो ज्यादती इन्होंने बिहारी मजदूरों के साथ की, वो किसी से छुपी नहीं है। और मैं यहां बिहारी मजदूर इसलिए भी कह रहा हूं कि दरअसल इनका दोहरा चरित्र ज्यादातर बिहार के लोगों के प्रति ही रहता है, क्योंकि ऐसा ये एक दो बार नहीं कई बार कर चुके हैं। अभी जो इन्होंने बाहर के लोगों का दिल्ली में इलाज ना करने का फैसला लिया है, उसमें भी इनका इशारा जो है स्पेशली बिहारियों की तरफ ही है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से कि सर, दिल्ली के बाहर भी अपना ही देश है, जहां बिहार ही नहीं और भी बहुत से राज्य हैं, वहां के लोग हैं, और अपने ही देश में आप इलाज कराने पर पाबंदी नहीं कर सकते हैं। और फिर भी आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अभी की स्थिति में तो आप दिल्ली वालों का इलाज करके उन्हें भी बचा लो,
तो वो भी काफी है, क्योंकि फिलहाल तो आप उनका इलाज ही नहीं करा पा रहे हो, बाकियों की बात तो छोड़ ही दो। जय हिंद, वंदे मातरम।